हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल SR एग्ज़ाम 21। दोस्तों आज हम कैलेंडर की थ्योरी क्लास लेके आए हैं। ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले यदि आपने हमारे 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको आप ज़रूर देखें, उन्होंने बहुत शानदार क्लास दिए हैं। दोस्तों पार्ट फर्स्ट तो आप ज़रूर ही देखें। साथियों, जिन अभ्यर्थियों का RRB NTPC ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो इसको आप ज़रूर देखें। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जिन अभ्यर्थियों का यूपी पुलिस और रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम होगा वहाँ भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आइए साथियों देखते हैं। सूर्य को स्थिर मानकर पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में जितना समय लेती है उसे 1 वर्ष कहते हैं। फिर से आप समझें, सूर्य को स्थिर मानकर पृथ्वी ज्योठ पाथ पर, ये ज्योठ पाथ है, ये इसका परिक्रमण पथ है, ज्योठ होता है। तो ज्योठ पाथ पर एक चक्कर लगाने में जितना समय लेती है उसे हम 1 वर्ष कहते हैं। और दोस्तों ये समय होता है 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड। परंतु दोस्तों हम वर्षों को 2 भागों में बांटते हैं। या तो हमारा वर्ष होता है 365 दिनों का या होता है 366 दिनों का। तो दोस्तों 365 दिन का अगर वर्ष होगा तो आप पाएंगे 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड टाइम छूट जाता है। तो इस टाइम को अगर 4 वर्षों में काउंट किया जाए दोस्तों, अगर 1 वर्ष छोड़ा जाएगा, 1 वर्ष हमने मान लिया 365 दिनों का, फिर दूसरा वर्ष फिर माना 365 दिनों का, फिर तीसरा वर्ष फिर माना 365 दिनों का, और चौथा वर्ष हमने फिर माना 365 दिनों का। तो दोस्तों ऐसा अगर हम करते तो क्या होता? तो आप कहते सर हर बार हम 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड टाइम छोड़ रहे होते। दोस्तों इस टाइम की पूर्ति के लिए हम हर चौथा वर्ष क्या मान लेते हैं? 366 दिनों का मान लेते हैं। 366 दिनों का मान लेते हैं। दोस्तों यदि सारे जर्नल ईयर होते, चारों वर्ष जर्नल ईयर होते, तो आप देखते इस टाइम को जब काउंट करते तो 23 घंटा और 15 मिनट लगभग 2 सेकंड, 15 मिनट 2 सेकंड टाइम बढ़ जाता। तो दोस्तों इसलिए हम इस चौथे वर्ष में 1 दिन ऐड कर देते हैं, अर्थात इसको 366 दिनों का मान लेते हैं। परंतु क्या ये एग्जैक्ट 366 दिन का दिवस है? नहीं साथियों, ये 366 दिन का दिन नहीं है। इसमें भी हमने 44 मिनट और 58 सेकंड लगभग टाइम बढ़ाया है। क्या किया है? 44 मिनट 58 सेकंड टाइम बढ़ाया होगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम प्रत्येक लीप वर्ष में 44 मिनट और 58 सेकंड का टाइम ज़्यादा काउंट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसलिए हम हर चौथे वर्ष लीप वर्ष मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि मेरा टाइम हर चौथे वर्ष 23 घंटा 15 मिनट, कितना? 23 घंटा 15 मिनट और 2 सेकंड बढ़ जाता है। इसलिए हम इस 23 घंटे को कितना मान लेते हैं? 24 घंटे मान लेते हैं, और 24 घंटे को हम 1 दिन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए हर चौथा वर्ष लीप ईयर होता है। दोस्तों आपने जाना कि वर्षें 2 प्रकार की होती है, एक तो जर्नल ईयर होता है और एक लीप वर्ष होता है। और लीप वर्ष चौथे वर्ष क्यों पड़ता है ये भी आपने जाना। अब साथियों एक बात हम और जान लेते हैं कि जो हमारा लीप वर्ष होता है उसमें कितने सप्ताह और कितने ऑड डे होते हैं। तो साथियों वर्ष 2 प्रकार के हमने आपको बताया, भी आपने जाना। जो जर्नल ईयर होगा वो 365 दिनों का होगा। इसको हम जर्नल ईयर ऐसे लिख देते हैं G/। तो दोस्तों यदि आपको इसमें 7 का भाग देना हो तो आप पाएंगे 52 सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे, 52 सप्ताह और 1 दिन, कितना पाएंगे? 1 दिन पाएंगे। दोस्तों ये जो एक्स्ट्रा दिन बच जाता है सप्ताह के अतिरिक्त, यही होता है ऑड डे, विषम दिन। और दोस्तों जो लीप वर्ष होता है, लीप ईयर होता है, इसको हम LY से लिख देते हैं।
तो दोस्तों इसमें 366 दिन मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हर चौथे वर्ष 23 घंटे 15 मिनट और 2 सेकंड का टाइम बढ़ चुका होता है, इसलिए हम उसको 24 मानकर 366 दिनों का वर्ष मान लेते हैं। तो साथियों जो लीप वर्ष होगा उसमें 52 सप्ताह और 2 दिन होंगे। और दोस्तों ये जो 2 दिन होंगे यही हमारे दिन ऑड डे माने जाते हैं। इसीलिए साथियों हम कभी भी जो हमारा जनरल ईयर होता है उसका फर्स्ट डे एंड लास्ट डे इक्वल होता है। कैसा होता है? जो 1 जनवरी को होगा वही 31 दिसंबर को होगा। जनरल ईयर में क्या होगा? 1 जनवरी बराबर 31 दिसंबर होगा। परंतु लीप वर्ष में ऐसा नहीं होता है। यहाँ 1 जनवरी को जो दिन होगा उसमें 31 दिसंबर को जो दिन होगा उसमें 1 प्लस हो जाता है। अर्थात यहाँ अगर सोमवार है तो यहाँ मंगलवार होगा, जबकि यहाँ सोमवार है तो यहाँ भी सोमवार होगा। जनरल ईयर में दोनों दिन बराबर होते हैं, पहला और लास्ट। जबकि लीप वर्ष में 1 दिन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि 2 ऑड डे होते हैं, इसलिए बढ़ जाता है साथियों। आइए हम और कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस चित्र के माध्यम से एक बात हम और जान लेते हैं कि हमने स्थितियां क्यों लिखी हैं। यहाँ से भी परीक्षाओं में प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। जब पृथ्वी सूर्य को स्थिर मानकर ज्योट पथ पर चक्कर लगाते हुए सूर्य के सबसे नज़दीक आएगी, सूर्य के सबसे नज़दीक आएगी। अब फिर से जानिए आप, ज्योट मार्ग पर चक्कर लगाते हुए परिक्रमा करते हुए पृथ्वी जब सूर्य के सबसे पास आएगी तो वो दूरी होगी 14.7 करोड़ किलोमीटर। और ऐसे ही जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते हुए सूर्य से सबसे दूर होगी तो वो दूरी होगी 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक है साथियों, तो ये 2 स्थितियां बनती हैं दोस्तों। ये 2 स्थितियां जो बनती हैं उनको क्या कहते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है? जो दोस्तों सबसे पास की स्थिति होती है उसको कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर, उपसौर कहते हैं इसको। और ये हमेशा होता है 3 जनवरी को। और जब चक्कर लगाते हुए सबसे दूर जाती है तो इसको बोलते हैं अपसौर। क्या बोलते हैं? अपसौर बोलते हैं। और ये हमेशा होता है 4 जुलाई को। कब होता है? 4 जुलाई को होता है। तो दोस्तों अब इसको भी याद रखें। हमने जब ये फिगर बनाया तो हमने 2 स्थितियां और ये कंप्लीट कर दी। ये कैलेंडर से रिलेटेड हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि इसमें मंथ का जिक्र है, इसलिए हमने ऐसा किया और आपको ये बात बताई। तो साथियों ये बात आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि उपसौर कब होता है? 3 जनवरी। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी ने कई बार ये प्रश्न पूछे हैं। जो पिछले एग्जाम हुए हैं उनमें पूछा गया है कि उपसौर की स्थिति कब होगी, तो ये होगी 3 जनवरी को। सूर्य के सबसे पास पृथ्वी होगी और ये दूरी होगी 14.7 करोड़ किलोमीटर। जबकि सूर्य से सबसे अधिक दूर होगी, वो 15.21 करोड़ किलोमीटर दूरी होगी। ये होगा अपसौर। दोस्तों इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या हम यदि कभी कभी उपसौर और अपसौर ना लिख के वो इसका इंग्लिश वर्जन लिखता है, जो उपसौर होता है उसको बोलते हैं पेरीहेलियन। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको बोलते हैं पेरीहेलियन। जबकि इसको बोलते हैं एपीहेलियन। क्या बोलते हैं? एपीहेलियन। तो दोस्तों आप इसको याद रखेंगे। कभी कभी वो हिंदी में ही लिख देता है कि एपीहेलियन की स्थिति कब बनती है, तो आप याद रखेंगे 4 जुलाई को होती है, जबकि पेरीहेलियन की स्थिति बनती है 4 जनवरी को। यहाँ सूर्य सबसे पास में होता है और यहाँ सूर्य सबसे अधिक दूर होता है। आइए दोस्तों अब हम चलते हैं कैलेंडर पर, प्रॉपर कैलेंडर पर, क्योंकि यहाँ माह का जिक्र था इसलिए हमने आपको बता दिया। ये स्थितियाँ ज़रूर बनती हैं 2। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। साथियों हम बात कर रहे थे लीप वर्ष की। लीप वर्ष चौथे वर्ष क्यों आता है ये हमने आपको बताया। अब साथियों हमने ये भी बताया कि जो हमारा वर्ष होता है वो होता है 365 दिन
365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड का होता है। कितने का होता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47 सेकंड। परंतु आपने देखा जब हमने जनरल ईयर मान लिया, किसको मान लिया जनरल ईयर? 365 दिन को, तो हर बार कितना बढ़ गया? 5 घंटा 48 मिनट और 47 सेकंड। तो जब 4 का इसमें गुणा किया होगा तो ये आ गया होगा 23 घंटा 15 मिनट और 2 सेकंड। दोस्तों ये हर 4 वर्ष बढ़ जाता है। इसको हम 24 घंटे मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 24 घंटे मान लेते हैं। और 24 घंटे मानकर हम एक दिन बढ़ा देते हैं। यही एक दिन हर चौथे वर्ष कितने हो जाता है? 366 दिन का वर्ष बना देता है। इस प्रकार ये बनता है आपका लीप वर्ष। और लीप वर्ष का जो पहला दिन होता है उससे एक दिन आगे होता है अंतिम दिन, अर्थात 31 दिसंबर को जो दिन होगा वो 1 जनवरी के दिन से हमेशा एक आगे होगा, जबकि जनरल वर्ष में ऐसा नहीं होगा साथियों। अब क्या ये 24 घंटे का डे था? रियली में ऐसा था? नहीं था। तो आप कहेंगे सर यहाँ लगभग 44 मिनट और 58 सेकंड ज़्यादा काउंट कर लिया गया है। तो दोस्तों ये इतना जब हम काउंट करते हैं प्रतिवर्ष, इतना हम काउंट करते हैं प्रति चौथे साल, इतना हम ज़्यादा काउंट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसकी पूर्ति करने के लिए 100वें वर्ष को लीप वर्ष नहीं माना जाता है। इसकी पूर्ति करने के लिए इस टाइम को वहाँ पर कम कर दिया जाता है, इस टाइम को वहाँ पर घटाने के लिए, क्योंकि आप इतना ज़्यादा काउंट कर रहे हैं हर बार। कितना? 44 मिनट 58 सेकंड हर चौथे साल आप काउंट कर रहे हैं ज़्यादा। तो इस टाइम को घटाने के लिए आप 100वें वर्ष को लीप वर्ष नहीं मानते हैं। आप 100वें वर्ष को लीप वर्ष नहीं मानते हैं। क्या है? 44 मिनट 58 सेकंड के समय को एडजस्ट करने के लिए 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं माना जाता है। 100वां वर्ष नहीं माना जाता है, 200वां वर्ष भी नहीं माना जाता है, जबकि 300वां वर्ष भी नहीं माना जाता है। तो 100वां 200वां और 300वां वर्ष लीप वर्ष नहीं मानते हैं। तो यहाँ तक ये लगभग एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि 100 वर्षों में जब 24 लीप वर्ष होंगे तो यहाँ आप इसको नहीं मानेंगे तो यहाँ भी कुछ टाइम बढ़ गया होगा। तो आप कहेंगे सर 24 में अगर हम 44 में 24 का गुणा कर देंगे तो आप कहेंगे 24 चौको 96 और 24 चौको 96 24 चौको नहीं, इसमें पहले तो इसको हम बनाते हैं घंटे में बदलिए। तो कहेंगे सर यहाँ 10 बार जाएगा तो ये जाएगा तुम्हारा 4 बार, और ये 4.4 हो गया इंटू 4 चौको 16 1 17, लगभग 17 घंटे हम प्रति 100 वर्ष में हम ज़्यादा काउंट कर लेते हैं। तो इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं? एडजस्ट करने के लिए 100वां वर्ष को लीप वर्ष नहीं मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा होगा 5 घंटे तो बढ़ ही गया होगा, और 17 5 22 घंटे लगभग हो जाता है। तो इसको हम छोड़ देते हैं, इसलिए 100वें वर्ष को लीप वर्ष कभी भी नहीं माना जाता है। साथियों आपने ये जाना कि लीप वर्ष क्यों आता है चौथे वर्ष, आपने ये जाना कि 100वां वर्ष 200वां वर्ष और 300वां वर्ष लीप वर्ष नहीं होता है। साथियों तीसरी बात हम ये जानते हैं कि लीप वर्ष हम कैसे जानेंगे, कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। आइए दोस्तों इस बात को भी जानते हैं। तो दोस्तों लीप वर्ष निकालने के 2 तरीके होते हैं। कितने होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? मान लीजिए यदि वर्ष शताब्दी वर्ष है, कैसा है? शताब्दी वर्ष है,
तो 400 से भाग देते हैं, भाग जाएगा। जिस संख्या में 400 से भाग जाएगा पूरा पूरा जाएगा, जिस संख्या में 400 से भाग जाएगा और रिमाइंडर कितना होना चाहिए, रिमाइंडर होना चाहिए 0, तो वो होगा रिमाइंडर का मतलब भाग, रिमाइंडर का मतलब शेषफल, तो वो वर्ष लीप वर्ष होगा। जैसे 2000, 1600, 1200, परंतु 1000 लीप वर्ष नहीं होगा क्योंकि इसमें 400 का भाग नहीं जाएगा। ऐसे ही दोस्तों जब शताब्दी वर्ष ना हो, दूसरा तरीका दूसरा ये होता है, यदि शताब्दी वर्ष ना हो, 4 अंतिम 2 अंकों में, अंतिम 2 अंकों में, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देंगे, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देंगे। यदि भाग पूरा पूरा जाएगा, रिमाइंडर 0 होगा तो लीप ईयर होगा दोस्तों। जैसे 1972, तो अंतिम 2 अंक हमने लिए, इसमें 4 का भाग दिया तो आपने कहा 18 बार कट गया। मान लीजिए कोई संख्या केवल ऐसे होती 20, तो ऑलरेडी 2 अंकों की है तो उसमें हमने भाग दे दिया, कितने का, 4 का पूरा पूरा कट रहा है, ये भी लीप वर्ष होगा, ये भी होगा। हमने वर्ष ले लिया 1961, इसके अंतिम 2 अंक देखे, इसमें 4 का भाग दिया, 61 में नहीं जा रहा है तो ये कट जाएगा। इसका मतलब कट जाएगा मतलब ये नहीं, कट जाएगा मतलब ये लीप वर्ष नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 61 में इसमें भाग नहीं जा रहा है। ऐसे ही कोई संख्या होती है 2182, इसके अंतिम 2 अंकों में भाग देते, नहीं जा रहा है, ये भी लीप वर्ष नहीं होगा दोस्तों। इसी प्रकार यदि हम कोई संख्या और ले लें 4784, तो दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं भाग जा रहा है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो ये लीप वर्ष होगा। आप कोई भी वर्ष ले सकते हैं, 788 ले सकते हैं, इसके अंतिम 2 अंकों में भाग जा रहा है, ये भी लीप वर्ष होगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप लीप वर्ष निकाल सकते हैं। लीप वर्ष कैसे निकाला जाता है आपने जाना। लीप वर्ष में ऑड डे की संख्या मैंने बताया 2 होती है, और जबकि जनरल ईयर में 1 होती है। 2 क्यों होती लीप वर्ष में? क्योंकि उसमें फरवरी का 1 दिन बढ़ जाता है और वही 1 दिन बढ़ा जाता है। सिंपल ईयर में 1 तो था ही, फरवरी में 1 बढ़ गया होगा, इसलिए उसमें हो गए होंगे 2 ऑड डे। आपने जाना ठीक से। आइए दोस्तों और कुछ बातों को जानते हैं। 100 वर्ष में फिर जब 100 वर्ष लीप वर्ष नहीं होता तो 100 वर्ष में कितने वर्ष लीप होते हैं और कितने वर्ष जर्नल होते हैं, इनको हम जानते हैं साथियों। आइए देखते हैं दोस्तों इसको भी। अगर आपसे पूछे कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, मैंने बताया कि 100वां वर्ष, 100वां, 200वां, 300वां कैसा होगा वर्ष, ये जनरल ईयर होगा। जबकि 400वां कैसा वर्ष होगा, ये लीप ईयर होगा। ऐसा यहाँ क्यों होता है, मैंने बताया 44 मिनट 58 सेकंड जो टाइम बढ़ जाता है उसको एडजस्ट करने के लिए ऐसा किया जाता है। फिर जो टाइम बढ़ गया होगा 400 वर्ष हम पूरा कर दिया होगा। दूसरी बात ये होती है शताब्दी वर्ष को हम लीप ईयर निकालने के लिए 400 से भाग देते हैं। यहाँ भी 400 से भाग नहीं जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा है, इसलिए लीप वर्ष नहीं होगा। आइए साथियों देखते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि 100 वर्षों में जर्नल ईयर कितने होंगे और लीप ईयर कितने होंगे, तो कहेंगे आप सर इसको ऐसे निकालिए सर कि 100वां वर्ष तो जर्नल ईयर होगा। कैसा होगा, जर्नल ईयर होगा, प्लस जो 99 बचे होंगे वो टोटल वर्ष होंगे। अब हमें 99 में ये देखना है कि लीप वर्ष कितने होंगे। साथियों इस 99 में जब आप 4 का भाग देंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ जाएगा 4 दूना 8, 2 बार जा रहा है, फिर जा रहा है, फिर कितनी बार जा रहा है, आप कहेंगे 4 दूना 8, 1 बचा, और 4 चौको 16, 24 बार यहाँ पर गया। जब 24 बार गया होगा तो जितनी बार गया दोस्तों वही लीप वर्ष हैं। फिर से आप जानिए इसको ठीक से जानिए। 99 में जब हमने कितने का भाग दिया होगा, 4 का भाग दिया होगा, 4 दूना 8, यहाँ बचा होगा 1, 9, 4 चौको 16, तो आपने कहा सर ये 3 बच गया। इससे मतलब नहीं है भाग कितनी बार गया, इससे मतलब है जितनी बार भाग जाता है वही लीप वर्ष होते हैं साथियों। तो जितनी बार भाग गया होगा वही लीप वर्ष रहे होंगे। अब जर्नल ईयर कितने बचे, तो आपने कहा 99 से सर इसमें आप 24 जब घटाएंगे तो यहाँ आपको 75 मिल जाएंगे। 75 जर्नल ईयर ये हैं और एक 100वां वर्ष भी तो है दोस्तों। तो इस प्रकार 76 हम निकालते हैं जर्नल ईयर। 100 वर्षों में अगर आपसे पूछा जाए कितने जर्नल ईयर कितने लीप वर्ष, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 76 होंगे
जनरल ईयर और 24 होंगे लीप ईयर। अब अपने साथियों जाना, अब हम दोस्तों ये देखते हैं कि 100 वर्ष में कितने ऑड डे होंगे। 100 वर्ष में कितने ऑड डे होंगे? ऑड डे निकालते हैं साथियों, ऑड डेज। ऑड डे मतलब विषम दिन निकालते हैं। दोस्तों एक जनरल ईयर में एक विषम दिन होता है। कितने होते हैं? एक विषम दिन होता है। तो आप कहेंगे सर 76 में 1 का गुणा कर दीजिए प्लस, जबकि एक लीप वर्ष में 2 ऑड डे होते हैं। अभी हमने आपको बताया 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं, तो उसमें 2 का 24 में 2 का गुणा कर दीजिए, 24 इंटू 2। तो आप कहेंगे सर 76, तो ये हो गए 48, ये हो गए 8 से 14 और ये हो गए 124 दिन। अब इस 24 दिन को आप सप्ताह में कन्वर्ट कीजिए। जब आप इस 124 दिन को सप्ताह में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप 7 का भाग देंगे। आप कहेंगे 7 एकम 7, तो यहाँ बचा 5, 4 आपने देखा, 7 सत्ते 49 आपने देखा, बचे कितने दोस्तों? आप देख रहे हैं यहाँ बचा है 5। जो शेष बचता है वही ऑड डे होता है। 7 का भाग देने पर जो शेष बचेगा वही ऑड डे होगा। तो यहाँ ऑड डे कितने हैं? यहाँ पर 5 ऑड डे आ गए। तो दोस्तों यही तो हमने आपको बताया था कि 100 वर्षों में ऑड डे या विषम दिन कितने होते हैं? विषम दिन होते हैं दोस्तों यहाँ पर 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। अब आपने निकाल लिया कि 100 वर्षों में ऑड डे की संख्या होती है 5। दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए कि 200 वर्षों में कितनी होगी, 200 वर्षों में कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर इसमें 2 का गुणा कर दो, 10 हो जाएगी। परंतु ये 7 से बड़ा है। आप इसको फिर से सप्ताह में कन्वर्ट कीजिए। जब आप 10 में 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7 पाएंगे, यहाँ मिल जाएगा 3। और यही रिमाइंडर हमेशा क्या होता है? ऑड डे। रिमाइंडर हमेशा ऑड डे होता है, जबकि ये क्या होता है? ये होता है लीप वर्ष। लेकिन कितने का भाग देने पर? जब 4 का भाग देंगे तब लीप वर्ष यहाँ आएगा, जब 7 का भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा ऑड डे, विषम दिन आएगा। जब आपने 7 का भाग दिया होगा तो यहाँ एक सप्ताह बन गया और यहाँ बचा 3 दिन। तो यही हमने बताया कि 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या हमेशा कितनी होती है? 3 होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि 7 दिनों में 300 दिनों में कितने ऑड डे होंगे, तो आप कहेंगे सर इसमें 3 का गुणा कर दो। 300 वर्षों में कितने ऑड डे होंगे, तो आप कहेंगे सर इसमें कितने गुणा कर दो? 3 का गुणा कर दो, 15 हो जाएगा। 15 में जब आप 7 का भाग देंगे तो यहाँ बचेगा 1। दोस्तों यही मैंने आपको बताया था कि 100 वर्षों में 5, 200 वर्षों में 3, जबकि 300 वर्षों में 1 ऑड डे होता है। ये हमने निकाल के आपको बताया कैसे होता है दोस्तों। अब आपसे पूछा जाए कि 400 वर्षों में कितने ऑड डे होंगे, तो आप कहेंगे सर 4 का यहाँ पर गुणा कर दो तो ये 20 होगा। परंतु ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ टाइम लगातार बढ़ चुका होगा और उस टाइम को क्या करने के लिए? एडजस्ट करने के लिए 400वां वर्ष, कैसा? 400वां वर्ष लीप वर्ष माना गया होगा। जब 400वां वर्ष लीप वर्ष माना गया होगा तो यहाँ पर ये 20 दिन तो बचा ही रहे थे, 20 दिन तो ऑड हो ही रहे थे। एक दिन ऑड और हो गया होगा, यहाँ हो गए होंगे 21 दिन ऑड। कितने हो गए होंगे साथियों? यहाँ 21 ऑड डे हो गए होंगे। और जब आप इसमें 21 में 7 का भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा। मैंने क्या कहा? फिर से आप एक बार समझिए। 100 वर्षों में 5 ऑड डे, 200 वर्षों में 10 ऑड डे। अब इसको यहाँ पे लिखिए, 100 वर्षों में 5 ऑड डे, 200 वर्षों में 10 ऑड डे, 300 वर्षों में 15 ऑड डे। जबकि 400 वर्षों में जब आपने भाग दिया होगा तो यहाँ पर आए होंगे 20 ऑड डे आए होंगे। परंतु यहाँ कुछ टाइम तब तक बढ़ चुका होगा। 399 वर्षों में कुछ टाइम जरूर बढ़ चुका होगा। 399 में टाइम बढ़ चुका होगा और उस टाइम को एडजस्ट करने के लिए आपने क्या किया होगा? उस टाइम को एडजस्ट करने के लिए 20 में फिर से 1 दिन बढ़ा दिया होगा, अर्थात यहाँ पर हो गए होंगे 21 दिन। कितने हो गए होंगे? 21 दिन हो गए होंगे। अर्थात 400वें वर्ष में फरवरी जो हो गई होगी वो हो गई होगी 29 दिनों की। कितने दिनों की साथियों? 29 दिनों की हो गई होगी। और जब यहाँ पर 29 दिनों की फरवरी हो गई होगी तो यहाँ दिनों की संख्या 20 से बढ़ के 21 हो गई होगी। कितनी हो गई होगी साथियों? 21 हो गई होगी। जब दिनों की संख्या साथियों 21 हो गई होगी तो दोस्तों 7 का भाग इसमें पूरा चला जाएगा और रिमाइंडर 0 आएगा।
इसलिए ये 400वां वर्ष कैसा हो जाता है, लीप वर्ष माना जाता है। अब आप दोस्तों बात पूरी समझ गए होंगे कि ये कैसे आता है। 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, 200 में कितने लीप वर्ष होते हैं, 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, 100 वर्ष लीप वर्ष क्यों नहीं होता है, 200वां वर्ष लीप वर्ष क्यों नहीं होता है, 300वां वर्ष लीप वर्ष क्यों नहीं होता है, जबकि 400वां वर्ष लीप वर्ष क्यों होता है साथियों। और आपने ये भी जाना दोस्तों कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 होती है, 200 में 10 होती है, जब 7 का भाग दे दिया 7 बचा, वही यहाँ लिखा है। 300 में 15 होती है, जब 15 में 7 का भाग दे दिया तो ये बचा, जबकि 400 में 20 होनी चाहिए थी, परंतु यहाँ पर बड़े टाइम को एडजस्ट करने के लिए हमने यहाँ पर एक दिन बढ़ाया होगा, और जब एक दिन बढ़ाया होगा तो ये दिनों की संख्या 20 से बढ़कर 21 हो गई होगी, और जब 21 में 7 का भाग दिया होगा तो ये पूरा सप्ताह में कन्वर्ट हो गया होगा। और रिमाइंडर जब 0 बचता है तो वो वर्ष होता है लीप वर्ष। कैसा होता है, लीप वर्ष होता है। एक भी दिन बचा ही नहीं, एक भी दिन बचा ही नहीं। जब हमने यहाँ पर 7 का भाग दिया, जब रिमाइंडर 7 से रिमाइंडर पूरा जब 0 दे देगा तो वो वर्ष लीप होगा। कैसा होगा, लीप होगा। और लीप जब वर्ष होगा तो यहाँ पर ये 400वां वर्ष लीप वर्ष माना जाएगा। इसलिए दोस्तों शताब्दी वर्ष हमेशा 400 से भाग देने पर निकालते हैं। साथियों आइए कुछ दिनों का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि दिनों में हम कुछ चीज़ें कैसे कर देते थे, उनको भी देख लेते हैं। दिनों का कोड कैसे निकाला जाता था। सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों बात थी वो आपने जानी। साथियों पर हम लिखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और यहाँ लिख देते हैं अगस्त, यहाँ सितंबर, यहाँ लिख देते हैं अक्टूबर, यहाँ लिख देते हैं नवंबर, यहाँ लिख देते हैं फाइनली दिसंबर। तो दोस्तों आप एक हमारा फॉर्मूला याद रखिए, जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, 30। जून, नवंबर जानिए, अप्रैल, सितंबर, 30। ऐसे याद रखिए, जून, नवंबर जानिए, अप्रैल, सितंबर, 30। तो जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर। तो आप देखिए जून कहाँ है, आप कहेंगे सर जून ये रहा, जून के बाद नवंबर पे आया, नवंबर ये रहा, अप्रैल कहाँ है, अप्रैल ये रहा, और सितंबर कहाँ ये रहा। तो दोस्तों जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर 30 के होते हैं। जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, नारा है जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर। याद रखें आप, जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर हमेशा 30 के होते हैं, चाहे वर्ष लीप का हो या ना हो। जबकि फरवरी जब ईयर होगा जर्नल तो ये होगा 28 का, जब होगा लीप ईयर तो ये होगा 29 का। कितने का होगा, 29 का होगा। और बाकी सब कितने के होते हैं, 31 के होते हैं। आप सब में 31 डाल दीजिए, 31, यहाँ भी 31 डाल दीजिए, यहाँ भी 31 डाल दीजिए, यहाँ भी 31 डाल दीजिए, और यहाँ भी 31 डाल दीजिए, यहाँ भी 31 डाल दीजिए। अब दोस्तों यहाँ ऑड डे कैसे निकालते थे, यहाँ विषम दिन कैसे निकालते थे, विषम दिन। यहाँ हम विषम दिन कैसे निकालते थे, विषम दिन। दोस्तों इसके सामने लिखेंगे यहाँ विषम दिन, सबके सामने विषम दिन लिख दिए जाएंगे साथियों। पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसा क्यों होता है, क्यों नहीं होता है। आप पूरी बात जान पाएंगे साथियों। मैंने आपको कैलेंडर बताया, आपने वहाँ भी जान पाया होगा, परंतु जिन अभ्यर्थियों को थोड़ा डाउट है, यदि उनको पूरा कॉन्सेप्ट खोल के बता दिया जाए तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है और कभी नहीं आप भूलेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, मैंने कहा जब भी आपको सप्ताह में कन्वर्ट करना हो, महीने को जब आप ऑड डे में कन्वर्ट करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे। मंथ को आप किस में दोस्तों कन्वर्ट करेंगे, मंथ को आप कन्वर्ट करेंगे वीक में। किस में कन्वर्ट करेंगे, वीक में कन्वर्ट करेंगे। वीक में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि एक वीक में होते हैं 7 डे, और हर दिन अपने 8वें दिन रिपीट करता है, हर दिन अपने 8वें दिन रिपीट करता है। क्योंकि सप्ताह 7 दिन का होता है, सप्ताह 7 दिन का होता है। मान लीजिए आप यहाँ से चलते हैं रविवार से, सोमवार से आप चले हैं, तो सोमवार अगर 1 तारीख को है तो 8 तारीख को भी सोमवार होगा। देखिए आप सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। अब देखिए 1,
2 3 4 5 6 7 और जब 8वां दिन आया फिर क्या आ गया, सोमवार आ गया। तो दोस्तों इसको हम 7 से डिवाइड करके सप्ते में कन्वर्ट करते हैं। जब आपने यहाँ 7 का भाग दिया होगा, आपने 7 चौक 28, कितना बचा, 3 बचा। तो दिसंबर में ऑड डे 3 होते हैं। नवंबर में जब आपने 7 का भाग दिया होगा तो यहाँ 2 बचे। जो 30 का दिखे उसमें 2, जो 31 का दिखे उसमें 3, आप इतना ध्यान रखो। तो यहाँ भी 3 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा। आप कहेंगे सर यहाँ भी 3 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 होगा, ऐसे ही यहाँ 3 होगा। अब यहाँ दोस्तों 2 प्रकार के होंगे। यहाँ एक तो 29, जब फरवरी होगी 0 की, जब फरवरी होगी 29 की तो 0 बचेगा, अर्थात जनरल ईयर का केस होगा। और जब फरवरी होगी 29 की तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो आपने देखा होगा हम कभी कभी फरवरी में एक और डे लिखते थे। कितने लिखते थे, एक और डे। क्यों लिखते थे, क्योंकि जो वर्ष होता था, मान लीजिए 1966 है ऐसे वर्ष, हमने पूछ दिया 5 नवंबर 1966 को वो फलाना दिन था या फलाना दिन है, 5 नवंबर 1966 को कौन सा दिन होगा, तो 1965 तो हम वर्ष पूरे ले लेते थे। जो 66वां वर्ष चलता था वो नवंबर वाला, अभी हम क्वेश्चन फिर से कराएंगे। नवंबर वाला जो वर्ष चलता था, चूँकि यहाँ पर जनरल ईयर होता था तो कुछ बात नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पर 64वां वर्ष होता तो ये 64वां वर्ष कैसा होता, लीप वर्ष होता। और फिर इसमें हम 1963 तो पूरे वर्ष लेते, प्लस 64वां जो वर्ष चल रहा है उसमें क्या करते हैं, फरवरी का जो कोड था वो 1 लिखते थे। कितना लिखते थे, 1 लिखते थे। तो साथियों इस प्रकार आप दिन का कोड या तो याद रख लें कि जब बस 2 ही बातें आपको रखनी है याद। 31 का होगा तो कोड, दिनों का कोड विषम दिन आएंगे। कितने आएंगे दोस्तों, 3 आएंगे। और जब 30 का होगा तो वहाँ पर 2 आएंगे। और यदि लास्ट जो संख्या दी गई है, जैसे 1964 का नवंबर में दिन निकालना है, अप्रैल में दिन निकालना है, तो अब फरवरी अब क्या करें, काउंट कर लें 1 विषम दिन। नहीं तो जनरल ईयर है उसमें आप कितना काउंट करें, 0 काउंट करें। दोस्तों आइए इस पर एक दो प्रश्न भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को समाप्त करेंगे। आइए साथियों एक क्वेश्चन लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करेंगे। 22 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा। हमारा जो दोस्तों ट्रिक था वो डेज निकालने का जो ट्रिक था, डेज इज इक्वल टू होता था A + B + C + R अपॉन 7, ये ट्रिक होता था। इससे हम दिन निकालते थे। ए क्या है, ए शताब्दी का कोड है। हमें शताब्दी का कोड कैसे याद रखना है दोस्तों, वो भी हम आपको बताएंगे। बी क्या है, बी दोस्तों, बी क्या है, बी दोस्तों ये 2 लास्ट के अंकों में से एक कम करने से प्राप्त नंबर है। तो बी का मतलब है यहाँ 23 होगा। सी क्या है, जो बी आएगा उसमें 4 का भाग कितनी बार जाएगा, अर्थात भागफल होगा। आर क्या है, आर है दिनों का कोड। दोस्तों आइए देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। तो ए, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ शताब्दी कौन सी चल रही है, तो आप कहेंगे सर ये मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ 2000वीं शताब्दी वर्ष है, 2000 शताब्दी वर्ष 2000 है। हमने पूछा क्या इसमें 400 का भाग जाएगा, आपने कहा सर बिल्कुल जाएगा। जब जिस शताब्दी वर्ष में 400 का भाग पूरा जाता है वहाँ तक ए का मान हमेशा कितना होता है, 0 होता है। प्लस बी क्या है, हमने कहा अंतिम 2 अंकों में 1 कम कर दो तो यहाँ कितना होगा, 23 होगा। प्लस सी क्या है, हमने कहा इस 23 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, तो आपने कहा साहब 4 का भाग देंगे तो मुझे लग रहा है 4 × 5 = 20, 5 बार जाएगा। आर क्या है, आर मैंने कहा मंथ कोड है। ये कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे सर कहाँ तक जाना है, मुझे जाना है मार्च तक। तो यहाँ लिखेंगे जनवरी, फरवरी और यहाँ लिख देंगे मार्च। आप इसको ठीक से समझने की कोशिश करें, यहाँ लिख देंगे मार्च, जब यहाँ मार्च लिख देंगे साथियों। तो आप कहेंगे सर पहले तो ये बताइए ये वर्ष चल रहा है वो 24वां वर्ष चल रहा है, अभी मार्च तक गए, पूरा बीता नहीं है, क्या इस 24 में 4 का भाग जाएगा। तो हम कहेंगे आप भाग दीजिए, आप पूरा भाग जाएगा आपका। आपने जब 24 में भाग दिया होगा तो 4 से 6 बार काट दिया, इसका मतलब ये लीप वर्ष रहा होगा। तो यहाँ जो जनवरी फरवरी जो पड़ी होगी वो 29 की होगी, इसलिए यहाँ पर 29 वाले हमने कितना बताया था विषम दिन, 1 बताया था। जनवरी चूँकि 31 की हमेशा होती है, यहाँ हमेशा 3 आएगा। मार्च हमेशा 31 की होती है, इसलिए यहाँ 3 आएगा।
फिर मैंने कहा यहाँ कितने विषम दिन हो गए? आपने कहा सर 7 हो गए, यहाँ 7 जोड़ दीजिए। फिर ये चेक कीजिए 7 का भाग कहाँ जा रहा है, ये 7 का भाग जा रहा है, यहाँ इसको छोड़ दीजिए और यहाँ होगा 22। आप देख रहे हैं यहाँ टोटल कितना हो रहा है? 28 हो रहा है। 28 में फिर से 7 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पर विषम दिनों की संख्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। कितनी आएगी? 0। आप इसको एक बार और समझिए, आप इसको जोड़िए तो 28 ये हो रहा है और 7 ये हो रहा है। 28 अगर ये हो जाएगा साथियों, जब 28 ये हो जाएगा, चूँकि ये 7 से पूरा डिवाइड है तो उसको आप छोड़ देंगे। यहाँ भी 7 से डिवाइड है, तो रिमाइंडर अगर आपसे पूछा जाए रिमाइंडर की संख्या, तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर तो मेरे हिसाब से 0 बच रहा है। और जब 0 बचता है तो फिर मैंने दिनों का कोड बताया था। मैंने दिनों का कोड आपको बताया था कि हमारा रविवार का 0 कोड हमेशा होता है। क्या होता है? रविवार का 0 होता है या 7 होता है। रविवार का कोड क्या होता है? 0 होता है। रविवार से शुरुआत करते हैं, रविवार का कोड 0 होता है और 0 का मतलब रविवार होगा। आंसर यहाँ होगा रविवार। रविवार का 0, रविवार का 0, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, ऐसे आप याद करेंगे। तो दोस्तों दिनों के जो मेरे कोड थे वो रविवार का 0, रविवार का 0, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, गुरुवार का 4 और शुक्रवार का 5, शनिवार का 6 और रविवार का फिर से 0 या 7 होता है। साथियों इस प्रकार आपने डे निकाला। ये कॉन्सेप्ट था पूरा मेरा, तो आपने जाना होगा दोस्तों। यदि आप नहीं इसको समझ पाए तो आप वीडियो नंबर 1 देखें, वहाँ ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। यदि आपको हमारा थ्योरी क्लास पसंद आया हो तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।